बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकराती कमेटियाँ बनाई गई थी उसके 3 जो इजलास हुए वो सब बेनतीजा निकले। तहरीरी तौर पे PTI ने जो हुकूमत को 2 कमीशन बनाने के लिए जो है वो अपना एजेंडा दिया, एक यानी कि 9 मई के हवाले से और एक 26 नवंबर के हवाले से, उन दोनों पे कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। और अभी जो इत्तलात आ रही हैं वो ये हैं कि हुकूमत ने 9 मई के जो वाक़यात हैं उस पर जुडिशल कमीशन से माजरत कर ली है। ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पे है कि हुकूमत कभी भी कमीशन नहीं बनाएगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब कमीशन बनेगा तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो निकलेंगी। और जिस तरीके से केसेस बनाए गए हैं, जिस तरीके से पकड़ धकड़ की गई है, तो फिर वो सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी और फिर जवाबदेह होगी हुकूमत कि उसने ऐसे इक़दाम क्यों किए हैं। इस वक्त मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है सियासी, वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। कल कौमी असम्बली का जब सेशन हो रहा था तो उसमें हुकूमत की जो सबसे बड़ी इत्तेहादी पार्टी है पीपल्स पार्टी, उन्होंने हुकूमत का साथ छोड़ दिया और वाज़ेह तौर पे कल कोरम टूट गया, जिसके ऊपर फौरी तौर पे जो वफाकी वज़ीर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने वज़ीर आज़म से रब्ता किया, क्योंकि उनका ये मौक़िफ़ है पीपल्स पार्टी का कि ये ईवान सिर्फ धक्के पे चलाया जा रहा है। ना वज़ीर आज़म आते हैं, ना वज़रा आते हैं और ना ही कोई जवाबदेह है। लिहाजा इस ईवान के अंदर बैठना हुकूमत के साथ दुरुस्त नहीं है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं अब खुद इस मामले को देखूंगा और वज़ीर आज़म ने बरहमी का भी अज़हार किया है कि ये कैसे मुमकिन है कि हमारे बड़े जो इत्तेहादी है सबसे बड़ी जमात पीपल्स पार्टी, वो हमसे अलहदा हो जाए और उनके तहफ़्फ़ुज़ात को हम दूर करेंगे। ताहम आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी के तेवर को सही नहीं लग रहे हैं। एक नया ग्रैंड अलायंस बनने जा रहे हैं जिसमें अपोजिशन की सारी जमातें शामिल होंगी और इस सिलसिले में जोड़ तोड़ जो है वो तहरीक इंसाफ ने शुरू कर दी है। और तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजलुर रहमान समेत जितनी बाकी जमातें हैं उनसे राब्ते के लिए भी जो है वो कोशिशें शुरू कर दी हैं और ये एक बड़ा ग्रैंड अलायंस जो है वो हुकूमत के खिलाफ तैयार किया जा रहा है। हुकूमत बज़िद है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और मौलाना फजलुर रहमान से तो वो खुश हैं कि मौलाना साहब सिर्फ जो है वो थोड़ा सा धमकी लगाते हैं, उसके बाद वो आराम से बात मान लेते हैं, वो उनके ख़ास बंदे हैं। अलबत्ता अगर बाकी पीपल्स पार्टी मुनरिफ होती है इस इत्तेहाद से, हुकूमत की कश्ती से वो छलांग मारती है, तो फिर हुकूमत के लिए जो है वो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तहरीक अदम एतमाद भी आ सकती है और हुकूमत नए इलेक्शन के लिए भी जो है वो ये तहरीक जोर पकड़ सकती है, हुकूमत मुखालिफ जितनी जमातें हैं वो मिलके। इमरान खान से आज उनके अपने जो वकला हैं उनकी मुलाकात हुई है और इमरान खान ने वाज़ेह किया है कि मुझे दीवार से लगाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया। मेरी और मेरी बेगम बुशरा बीबी पे जितने भी ये केसेस बनाए गए ये सारे बोगस हैं और उन्होंने कहा कि जुडिशल इंक्वायरी जब भी हुई तो वो सुरखरू होंगे और उनका ये भी कहना था कि ये जितने केसेस हैं ये इंतकामी तौर पे बनाए गए हैं और इनका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं डट के खड़ा हूं इस जालिमाना निज़ाम के खिलाफ और उन्होंने कहा कि मौजूदा जो जजेस की तैनाती है वो भी जो है वो चुन चुन के जज लगाए गए हैं और उन्होंने कहा कि इंसाफ का कत्ले आम हो रहा है और मैं फिर भी फेस करूंगा जो भी मामलात हुए। मैंने जबर सबसे ज़्यादा मैंने सहा है और मेरी बेगम ने सहा है और उन्होंने कहा कि ये हम खड़े थे और खड़े हैं और खड़े रहेंगे। दूसरी जानिब हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि इमरान खान NRO चाह रहा है और वो पूरा जोर लगा रहा है कि किसी तरीके से NRO मिले और NRO नहीं मिलेगा, इमरान खान को सज़ा भुगतनी होगी। और ये भी हुकूमती बेंचों से वज़रा जो हैं वो गले फाड़ फाड़ के वो जनाब वो कह रहे हैं कि किसी सूरत भी इमरान खान को माफ़ी नहीं मिलेगी। इमरान खान के गिरद मज़ीद गहरा तंग होगा और आने वाले दिनों में बाकी केसेस, अभी तो सिर्फ अलकादर ट्रस्ट में सज़ा हुई है
9 मई के वाक़यात में भी सज़ा होनी है और बाकी 26 नवंबर के हवाले से भी जो है वो सज़ा होनी है। और मेगा करप्शन के और भी केसेस जो हैं वो लाए जा रहे हैं और उसके अंदर भी इमरान खान को सज़ा होनी है। ट्रंप ने हलफ उठाने के बाद वाज़े तौर पे पैगाम दिया है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है अमेरिका की, वो आज 51 उनके इंटेलिजेंस बंदों की सिक्योरिटी को जो है, उनके जो एक सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है वो रोक ली गई है और बड़े वसी पैमाने पे जो है वो अखाड़ बिछाड़ शुरू कर दिया है। ट्रंप जो है वो कह रहा है कि इस इस्टेब्लिशमेंट ने मुझे जान से मारने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है, ताहम मुझे अल्लाह ने बचा लिया है और शायद इसलिए कि मैं अमेरिका की आवाम की खिदमत कर सकूं। उन्होंने कहा एक नया अमेरिका का जो है वो आज़ादी का दिन है। तमाम जितनी भी वो अज़हार राय पे पाबंदियाँ थी वो भी हटा दी गई हैं और जितने भी तारकीन वतन हैं उनको कहा गया कि वो फौरी तौर पे जो है वो वापस चले जाएं, बसूरत दीगर उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। ट्रंप ने बड़ी मौसर तरीके से अपने जो इलेक्शन में वादे किए थे, उन्होंने कल वो हल्फ बर्दारी के बाद अपनी तकरीर में वो तमाम वादे दोहराए और कहा कि एक नया अमेरिका आपको नज़र आएगा और हमारे पास जितने भी आम पब्लिक पे कोई टैक्स नहीं लगेगा और उनको रिलीफ देने के लिए अमली तौर पे इकदाम उठाए जाएंगे। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या इमरान खान के लिए ट्रंप जो है वो कुछ स्टैंड लेते हैं, क्या वो जो उनकी दोस्ती का एक शोर गुल मचा हुआ है उसमें सदाकत कितनी है, क्या यहाँ हमारी इस्टेब्लिशमेंट कोई बात उनकी मानेगी और इमरान खान को रिलीफ मिल पाएगा। ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। बहुत शुक्रिया।